राम रसायन, जहां होती है भक्ति, आस्था और भगवान की बातें। कहानी शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जय सिया राम। जय सिया राम भक्तों, इन दिनों मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूं। अरण्य कांड पर हूं, जिसमें एक ऐसा किस्सा आता है जिसने मुझे हिला कर रख दिया। जब माता सीता को रावण हरण करके अपने साथ ले जा रहा था, तो कैसे वृद्ध जटायु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए माता सीता की रक्षा की और रावण जैसे महाबली से युद्ध किया। टीवी पर दिखाई गई रामायण में भी यह वृत्तांत नहीं है, जो मुझे पढ़कर पता चला। मारीच की चाल की वजह से श्री राम मारीच यानी उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, और जब वो श्री राम के हाथ नहीं आता तो राम को विवश होकर उस पर बाण चलाना पड़ता है, और मारीच छल करके अपनी आवाज को श्री राम जी की आवाज की तरह बनाकर भैया लक्ष्मण मुझे बचाइए का स्वर करता है, जिसे सुनकर माता सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि आपके भैया मुसीबत में हैं, उनकी रक्षा के लिए जाइए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का भी जिक्र नहीं है, और लक्ष्मण माता सीता को सचेत रहने के लिए बोलकर श्री राम की सहायता के लिए जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर रावण माता सीता के पास जाता है। तपस्वी वेश में माता सीता की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी जगह वन में विचरने की नहीं है, तुम्हें तो महलों की रानी होना चाहिए। और रावण अपना असली रूप बनाकर माता सीता का हरण करके अपने पुष्पक रथ विमान में उन्हें ले जा रहा होता है। और यहां से शुरू होता है जटायु और रावण का संग्राम। माता सीता का विलाप सुन जटायु, जो कि सो रहे थे, उनकी निद्रा भंग होती है और वो ये सब देख लेते हैं। जटायु उड़ान भरते हैं और रावण से कहते हैं, हे दुष्ट नीच कामी, ये तू क्या कर रहा है? तू नहीं जानता, तेरे इस नीच काम से तूने यमराज को अपने और समीप कर लिया है। इतना कहते ही जटायु रावण पर आक्रमण कर देता है। वो अपने विशाल पंजों और चोंच से रावण को बहुत क्षति पहुंचाता है। रावण अपने अस्त्रों का प्रयोग जटायु पर करता है, लेकिन जटायु अपनी सूझबूझ से हर वार से बच जाता है। जटायु कहता है, राक्षस राज, तुम्हारे इन तीक्ष्ण प्रहारों से आज भले ही मैं जीवित ना रहूं, लेकिन तुझे देवी सीता को हरण करके लेकर नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही जटायु ने रावण के सारथी को भी नोच कर नीचे गिरा दिया और अपनी चोंच और पंजों के प्रहार से रावण के रथ विमान को भी क्षति पहुंचाई। इतना होते ही रावण रथ विमान के साथ पृथ्वी पर गिर जाता है और आखिरी प्रहार करता है। रावण का आखिरी प्रहार वृद्ध जटायु अपने अंदर समा लेते हैं और कहते हैं, ऐ दुष्ट, तो इतना प्रतापी है, फिर भी यह घृणित कार्य कर रहा है। अगर तुझ में इतना ही सामर्थ्य है तो कुछ क्षण रुक, राम और लक्ष्मण अभी आते ही होंगे, उनसे युद्ध कर और अपने मृत्यु का पान कर। रावण उसकी एक नहीं सुनता, और रावण का जब कोई बस नहीं चलता तो वो जटायु के दोनों पंखों को काट देता है और आकाश मार्ग से मां सीता को ले दक्षिण दिशा में उड़ जाता है। जटायु मृत्यु के समीप पहुंच गए थे। भगवान राम और लक्ष्मण जी का विलाप करते हुए प्रतीक्षा करते रहे। जटायु का यह बलिदान सिर्फ बलिदान नहीं, रावण की मृत्यु के समय का आरंभ था। जटायु ने वृद्ध होते हुए भी अपने मित्र दशरथ के पुत्र वधु को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी मित्रता का वचन और कर्तव्य दोनों निभाया।